Hello students, good morning. Today we are going to study computer chapter first, the multifaceted computers. So इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में? पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, peripheral devices and scope of computers. A computer is an amazing electronic machine that store and process the data at a very high speed and with great accuracy. Working of a computer is based on the principle of IPO cycle. Here I stand for input, P stand for processing and O stand for output. तो कंप्यूटर क्या है? एक अमेजिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी बिजली से चलने वाली, जिसमें के अंदर क्या है, हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और यह उस पर काम करता है बहुत ही तेज़ी के साथ और बहुत ही सही तरीके से, सटीक तरीके से। कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका है वो किस पर बेस्ड है? आईपीओ साइकिल पर, यानी ये आईपीओ सिस्टम से काम करता है। आईपीओ आई से इनपुट, पी से प्रोसेसिंग और ओ से होता है हमारा आउटपुट। यानी पहले हम इसमें इनपुट डालते हैं, फिर ये कंप्यूटर जो है इस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है। प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है आईपीओ साइकिल का, वो समझाया गया है। A computer receive data input, process the input data, processing and finally produce the desired information output as per the given instruction. कैसे काम करता है कंप्यूटर में? जब हम डाटा डालते हैं वो होता है हमारा इनपुट, और जब कंप्यूटर इस इनपुट डाटा पे काम करता है यानी प्रोसेस करता है तो उसे बोलते हैं प्रोसेसिंग। एंड फाइनली फिर अंत में ये क्या करता है, हमें जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली है और उसके अनुसार हमें रिज़ल्ट देता है, उसे बोलते हैं आउटपुट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर्स के पार्ट। ए कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ मैनी पार्ट्स. These parts are divided into two components, hardware and software. यानी कंप्यूटर्स को यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर. दे आर फिजिकल इन नेचर एंड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनिंग. दे आर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग ग्रुप्स. जो हार्डवेयर होते हैं उन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं। यानी जो भी पार्ट्स कंप्यूटर के जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ये नेचर में फिजिकल होते हैं और फंक्शनिंग यानी फंक्शन का काम करते हैं। ये दो ग्रुप में बटे हुए हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इनपुट डिवाइसेस, सेकेंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइस क्या होती हैं? दीज आर यूज टू फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। जैसे हमने ऊपर बड़ा इनपुट क्या होता है? डाटा को डालना। तो जो इनपुट डिवाइस हैं वो हमारी डाटा को डालने में या सूचना को डालने में कंप्यूटर में हेल्प करती हैं। आउटपुट डिवाइस, दीज आर यूज टू गेट द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। और आउटपुट डिवाइस हमें उस सूचना का आउटपुट यानी रिज़ल्ट देती हैं जो हमने सूचना उसमें डाली होती है। नेक्स्ट सी है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। दीज आर यूज टू प्रोसेस द इनपुट डाटा। ये सारे हम हार्डवेयर के टाइप पढ़ रहे हैं। जो हमारे हार्डवेयर हैं वो किस किस टाइप के होते हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या करती हैं? ये जो डाटा हमने इनपुट किया है यानी डाला है उस पर प्रोसेस करती हैं। डी है स्टोरेज डिवाइसेस।
These are used to store the data or information for later use. The four main parts of a computer are. तो जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, हमारे डाटा को स्टोर करती हैं ताकि हम फ्यूचर में बाद में भी कभी भी यूज़ कर सकें उसे। यहाँ जो है हमारे मेन पार्ट्स दिए हैं कंप्यूटर के। फर्स्ट है हमारा मॉनिटर। इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। यानी जो मॉनिटर है वो क्या काम करता है, जो भी कंप्यूटर पे हमने काम किया है उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें सूचना के रूप में दिखाता है। आपने एक स्क्रीन देखी होगी, उसको बोलते हैं हम मॉनिटर। ऑन टेक्निकल बेसिस इट इज़ नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, अगर तकनीकी तौर पे हम देखें तो ये क्या है, VDU के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। इट हैज़ वेरियस कीज टू गिव different types of input data and the instructions to the computer। जो कीबोर्ड है उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी की यानी बटन होते हैं अलग अलग टाइप के, जिससे हम डाटा जो है इनपुट कर सकते हैं और कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। थर्ड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है CPU। The process the input data, then the proceed data become the information। CPU is known as the brain of the computer। जो CPU है वो क्या करता है, इनपुट डाटा पे प्रोसेस करता है। जैसे हम डाटा जब डालते हैं तो उस पर क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। तो वो प्रोसेसिंग कहाँ पर होती है, CPU में। उसके बाद जो प्रोसीड डाटा होता है यानी जब डाटा पर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, एक इंफॉर्मेशन। CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन यानी दिमाग कहते हैं CPU को। नेक्स्ट है माउस। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड ओपन द प्रोग्राम्स बाय जस्ट क्लिकिंग एंड डबल क्लिकिंग ऑन दैम। इट ऑल्सो हेल्प अस टू मेक ड्राइंग ऑन द कंप्यूटर। माउस का क्या काम होता है, इससे हम किसी भी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एक क्लिक करके या डबल क्लिक करके। और ये क्या है, कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट, सॉफ्टवेयर। द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड टच आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर के वह भाग जिनको हम देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते वो क्या कहलाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर। दे आर theoretical in nature। Software cannot work on its own। It needs some instructions to work upon। Different type of software are used for different type of work। They are based on their functioning। They are divided into following types। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या है, खुद से काम नहीं करते हैं। इनको क्या है, हमें सूचना देनी पड़ती है यानी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तब ये उस इंस्ट्रक्शन पर काम करके हमें रिज़ल्ट देते हैं। यानी सॉफ्टवेयर खुद से काम नहीं करते। और अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप का वर्क करते हैं। यानी जैसे आपने देखा जो हार्डवेयर है उनका अपना एक मेन वर्क है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो अपना खुद का ही काम करते हैं। दे आर बेस्ड ऑन देयर, और इनको डिवाइड किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर बताए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा peripheral devices। There are many other parts that can be attached externally to the computer system। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर में ऐसे पार्ट्स होते हैं जो बाहर से जुड़े होते हैं। These are make the computer to perform various function। तो ये जो पार्ट्स होते हैं वो कंप्यूटर को अलग अलग तरह के नए कार्य करने में मदद करते हैं। They are not compulsory to run the computer। और ये ज़रूरी भी नहीं होते कंप्यूटर को चलाने के लिए। These are called peripheral devices। इनको हम peripheral devices
कहते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये तो हमारे कंप्यूटर के मेन पार्ट हैं, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो होते हैं तो हम उससे नए फंक्शन देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तब भी हम कंप्यूटर को चला सकते हैं। लेकिन अगर हमारे ये मेन पार्ट्स नहीं होते हैं तो हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। तो वो पार्ट्स कौन से हैं जो हम एक्सटर्नली तौर पर लगाते हैं उसको? सम ऑफ द फ्रीजल डिवाइसेस आर, जैसे कि हमारा प्रिंटर, इसको हम अगर यूज़ करना चाहते हैं, प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तब हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ये एक कंपलसरी डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का। डीवीडी या सीडी, अगर हमें कोई वीडियो वगैरह देखनी होती है तब हम इनका यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव्स है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, स्पीकर्स हैं, तो ये सारे कैसे डिवाइसेस हैं? प्रिफरल डिवाइसेस, यानी एक्सटर्नली यूज़ होते हैं, इनका कंपलसरी यूज़ नहीं है कंप्यूटर में।